हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल बी यू पे एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और मेरे साथ में ना एक और भी चैनल है जिसमें मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स करती हूँ, ठीक है। बिकॉज आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ होलिस्टिक हीलर। तो टैरो कार्ड रीडिंग का जो चैनल है वो है 1111 टैरो। ओके, तो आज हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम ये जान रहे हैं कि जैसे टैरो में एक कार्ड होता है द एम्प्रेस कार्ड। ओके, तो उस एम्प्रेस कार्ड में ना एक लेडी है जिसके हाथ में एक टॉर्च है, ठीक है। और वो टॉर्च कहती है कि शी नोज़। ओके, तो उस कार्ड का लिंक भी जो है मैं अपने चैनल पे ऐड कर दूंगी, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि एम्प्रेस कार्ड कैसा दिख रहा है और उसमें क्या क्या शक्तियाँ मौजूद हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बी यू के चैनल पे जैसे मेरे वीडियोस आते हैं खुद को जानने के लिए, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, मुझ में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो शी नोज़ मतलब कि ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि भाई हमारी चेतना में कुछ शक्तियाँ जैसे पहले से मौजूद होती हैं। जब हम इस धरती पे आते हैं या जब हम कोई अब ये तो हम नहीं कह सकते ना कि हम कितनी बार पहले इस धरती पे आए हैं और कितनी बार नहीं आए। तो ये तो जो है तुम्हारी शी नोज़ या ये वाली शक्तियाँ ही तुम्हें बता सकती हैं। इसलिए ये वीडियो मैं आज ये बना रही हूँ कि जब कोई एक इंसान इस धरती पे आता है, ठीक है, तो उसको कैसे पता चले कि मेरे पास ये शी नोज़ वाली शक्तियाँ हैं या नहीं हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सब में, सबकी चेतना में शक्तियाँ तो हैं ही हैं, तभी तो हम जिंदा हैं, तभी तो हम अपने काम कर रहे हैं रोज़ाना के, राइट। कोई भी हम काम कर रहे हैं एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का, तो वो अपनी चेतना की शक्ति के बल पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं ये आज थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये जो एम्प्रेस कार्ड है ना, नंबर 3, तो नंबर 3 वैसे भी एक मेटाफर है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, राइट। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा के बीच में ना हमें हमेशा एक स्पेस क्रिएट करनी होती है ताकि हम जो है थोड़ी स्लो डाउन की ऊर्जा में आए और उस बड़ी वाली चेतना से लगें और अपनी जो भी इमोशनल डिसबैलेंस है, ये जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ हैं हमारी चेतना में, उनको ठीक कर सकें। तो जो शी नोज़ है, ठीक है, उसकी ऊर्जा को हम समझेंगे आज एक ऐसे कलाकार से जिसका नाम है जोकर, ठीक है। जोकर सभी जानते हैं, जोकर, हम खुद जोकर हैं, हर इंसान एक जोकर है, राइट। हर इंसान जो है सुबह उठता है, एक अपना काम करता है, उसका मकसद तो यही होना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ दूसरे के चेहरे पे खुशी आए, राइट। मेरे काम से किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जोकर क्या करता है अल्टीमेटली स्टेज पे जाके, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा बेचारा। हम टिकट लेके जाते हैं एक सर्कस का शो देखने के लिए, ठीक है। तो सर्कस बेसिकली है क्या, व्हाट इज सर्कस? सर्कस इज बेसिकली अ किंगडम ऑफ ड्रीम्स, राइट। एक ऐसे समझ लो कि हम एक सपनों के राज्य के अंदर जाते हैं एक काउंटर पे, राइट। एक सपोज करो एक कहीं पे कोई सर्कस चल रही है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि वो एक किंगडम ऑफ ड्रीम्स है। हम उसके काउंटर पे गए बाहर, भाई 3 टिकटें दियो, मुझे अंदर जाना है। कहाँ जा रहे हैं हम? वी आर गोइंग टू एंटर इन टू द किंगडम ऑफ ड्रीम्स, राइट। Why it is kingdom of dreams? Why I'm calling that area to kingdom of dreams? Kingdom of dreams इसलिए क्योंकि वहाँ से हमें कुछ ऐसी शक्तियाँ मिलेंगी उस सर्कस के जोकर से जो हमें हमारी चेतना को कुछ नई शक्तियाँ देगा, कुछ हमारी सोल की एक्सपेंशन करेगा, कुछ नए नए आइडियाज़ आएंगे हमको, जो कि हमें मदद करेंगे हमारे सपनों को उजागर करने में। दैट्स वाई आई एम कॉलिंग दैट प्लेस टू किंगडम ऑफ ड्रीम्स, ओके। तो जोकर हम जा रहे हैं, टिकट ले ली हमने, ठीक है। 500 रुपये की एक टिकट है, 3 बंदे जा रहे हैं, ठीक है। 3 बंदे क्यों? क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ओके। जैसे कि एम्प्रेस का कार्ड कह रहा है नंबर 3, ठीक है। उसके बाद ही जो है एक स्पेस लगती है, तभी जो है उसके हाथ में एक टॉर्च भी दी गई है। ऑब्वियसली मैं इस कार्ड का लिंक आपको जो है शेयर कर दूँगी इस वीडियो के इसी चैनल पे, ठीक है। एंड आप जो मेरा जो टैरो वाला चैनल है 1111 टैरो, उसको भी आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिससे आपको टैरो की भी नॉलेज आएगी और मेरे इस वाले चैनल के कंटेंट को समझने की भी आपको शक्ति मिलेगी, ठीक है। तो ये जो जोकर है ना, ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है? जोकर के पास मैजिशियन की पावर है,
जो कि टैरो कार्ड में है द मैजिशियन कार्ड, नंबर 1 कार्ड, ठीक है। उस मैजिशियन के पास चारों शक्तियाँ, एक्चुअली वी ऑल आर मैजिशियंस, हमें सबको ये 4 शक्तियाँ दी गई हैं। मुद्दा यही है कि हम इन शक्तियों को समझ के इसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जर्नी में कितने आगे पहुंच गए हैं। बेसिकली ये टॉर्च हमें यही बता रही है कि शी नोज। तो मैजिशियन के पास वो 4 चीज़ें हैं। द पहली चीज़ द सोर्ड्स, ठीक है, जो हमारे टैरो कार्ड में सोर्ड्स कार्ड होते हैं। इट्स अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, योर माइंड, इंटेलेक्ट पावर, ओके, उसको हम सोर्ड्स कहते हैं टैरो में, ठीक है। तो जोकर के पास ये भी है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, तभी तो है दूसरों को हंसाने की कोशिश कर रहा है वो। जैसे कि अमित टंडन के शो भी आते हैं, राइट। एक आप यूट्यूब पे जाएंगे, अमित टंडन टाइप कीजिए, आपको उसके कॉमेडी शोज़ नज़र आएंगे, ठीक है। वो ह्यूमर बिखेर रहा है और पैसा कमा रहा है, ठीक है। वो अल्टीमेटली कर क्या रहा है? अल्टीमेटली दूसरों को हंसा रहा है। कैसे हंसा रहा है? इसी पावर से, राइट, अपनी सोच की शक्ति से, इंटेलेक्ट। दूसरा है उसका पैशन, उसके पास पैशन की शक्ति है, जिसको हम टैरो में कहते हैं वॉन्स का कार्ड, राइट, एक्सर्ट करने की शक्ति है उसके पास। कोई जो जिससे हम लग जाएं, जो हमारा पैशन है, जिसको हम 24/7 कर सके, जैसे कि जोकर कर रहा है, राइट। तो वो अपनी एक्सर्ट वाली शक्ति से ही जो है दूसरों को हंसा रहा है और उसे निरंतर आगे बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है, राइट। और उसके पास ये शक्ति आ कहाँ से रही है? क्योंकि उसके पास शी नोज की टॉर्च है, ठीक है। कहाँ पर है? उसके दिमाग में, कहीं पे तो है अंदर, राइट। पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड आता है, थर्ड पावर है जोकर के पास पेंटिकल्स की, विच इज़ द पावर ऑफ मनी। जो कि पेंटिकल्स एक्चुअली टैरो में पेंटिकल्स की फॉर्म से उसे हम पेंटिकल से डिनोट करते हैं टैरो में, जिसमें कि वो एक से स्टार बना होता है और वो मनी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। और मनी क्या है? अल्टीमेटली अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो अबंडेंस की शक्ति जो है, प्रॉस्पेरस की शक्ति है उसके पास, जोकर के पास, राइट। वो टॉर्च है उसके पास, वो चेतना, उसकी चेतना में कुछ शक्तियाँ मौजूद हैं, ठीक है। तभी जो है वो बार बार स्टेज पे आके हमें हंसाता है और अपनी निरंतर अपनी शक्तियों को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसके पास क्या है एक्चुअली, वो क्या कर रहा है बेसिकली इस पेंटिकल से? वो द पावर ऑफ पेंटिकल को बेसिकली यूज़ भी कर रहा है और हमारे साथ शेयर कर रहा है। तो शेयर करने से हम क्या समझ रहे हैं कि वो दूसरों को शेयर करने से हम अपनी शक्तियों को निरंतर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम अपने पास कोई भी चीज़ को समेट के नहीं बैठ सकते, ठीक है। एक जोकर वो तभी बना क्योंकि उसके पास एक ऐसी शक्ति है, द पावर ऑफ शेयरिंग, द पावर ऑफ गिविंग। वो इसको जानता है, समझता है और इसकी वैल्यू भी समझता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास शी नोज की टॉर्च है, ठीक है। चौथा कार्ड है, और बेसिकली वो एबंडेंस की ये जो पावर है, द पावर ऑफ पेंटिकल्स, ये एक्चुअली उसको किससे जोड़ती है? उसकी इच्छा शक्ति से, राइट। विल पावर क्या है? द पावर ऑफ पेंटिकल, द पावर ऑफ एबंडेंस। इसी से जो है हमें हमारी इच्छा शक्ति में ताकत आती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, यार उसकी इंसान की ना विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसे तो कुछ भी कह ले, वो ना हार नहीं मानता। वो मतलब उसकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा है ना कि वो पता नहीं ऐसी उसने कौन सी साधना कर रखी है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि भाई उसके पास वो टॉर्च है, वो जानती है, शी नोज, राइट। उसमें कोई पिछले जन्मों की कुछ साधना लगी हुई है जिससे कि वो इतनी अबंडेंट है, जिससे कि इतनी प्रॉस्परस है, जितने कि उसमें द पावर ऑफ पेंटिकल की भी शक्ति है, जिससे कि वो दूसरों को भी हंसा सकती है, राइट। चाहे वो कैसी भी सिचुएशन या कैसी भी परिस्थिति में हो, क्योंकि वो जानती है, शी नोज, शी हैज़ द टॉर्च। उसके बाद फोर्थ आता है कप्स का कार्ड, विच इज़ द इमोशंस, राइट। जैसे टैरो में हम 5 ऑफ कप्स कहते हैं। मैं ये वाला कार्ड भी डेफिनेटली अटैच करूँगी इस वाले वीडियो के साथ, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 5 ऑफ कप्स के कार्ड में क्या है ना, एक इंसान जो है ब्लैक कपड़े पहन के अपना मुंह ऐसे ढक के और जो है बस सैड है। तो 5 ऑफ कप्स कार्ड को हम टैरो में कहते हैं सैडनेस का कार्ड, राइट। तो वो बेसिकली इमोशंस का कार्ड है जो कि फुल ऑफ सैडनेस, ठीक है। ये सारी शक्तियाँ जो है जोकर में मौजूद हैं, लेकिन वो जब स्टेज पे जाता है वो कर क्या रहा है बेसिकली, क्योंकि हम जो है बेसिकली सारे सैड हैं, राइट। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है हम सारे सैड हैं, वी ऑल आर सैड, ठीक है। हम सारे दुखी हैं। सुख तो आता है, डुअलिटी है ऑब्वियसली, सुख तो आता ही है, तभी तो दुख आएगा। लेकिन हम बेसिकली जो मेजॉरिटी जो है हमारे शरीर में,
वो है दुख की। दैट इज़, तभी तो इसे हम माया नगरी कहते हैं, तभी तो भवसागर कहते हैं, राइट। तो बेस क्या है उसका? 5 ऑफ कप्स का कार्ड, इमोशंस, जो कि सैडनेस का कार्ड है। और वो जब वो स्टेज पे जा रहा है तो बेसिकली वो अपने इन इमोशंस को हटाने के लिए जा रहा है। ये सारी शक्तियाँ जो उसकी लग रही हैं, ये जो शक्तियाँ जो शी नोस की पावर है, वो जानती है, वो इन सब शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ एक कंटेंट बनाता है दूसरों को हंसाने के लिए। और बेसिकली वो क्या क्या रिमूव कर रहा है नीचे से? अपना बेस जो है रिमूव कर रहा है 5 ऑफ कप्स का, जो कि एक इमोशनल सैडनेस का कार्ड है। और इससे क्या होता है कि उसका जो हार्ट चक्र है, ठीक है, वो साथ में जो है हील होता रहता है, राइट। इमोशनल बैलेंस आता रहता है उसके अंदर, और वो निरंतर अपनी जर्नी में आगे बढ़ता रहता है। लेकिन डेफिनेटली उसके पास एक ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे कि वो दूसरों को हंसा रहा है। तो इससे हम बेसिकली समझ क्या रहे हैं इस पूरी पिक्चर से? जो हम टिकट लेके जा रहे हैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में, अपने सपनों को पूरा भी करते हैं और दूसरों से हंसते भी हैं। तो बेसिकली ये एक इंसान की एक दास्तां है, ठीक है ना। जोकर जो है वो हमें बेसिकली स्टेज पे जाके ये सिखा रहा है कि भाई हम सब ये हैं एक्चुअली में। जो मैं हूँ ना, वो एक्चुअली में तुम हो, ठीक है। मैं एक्चुअली तुम्हें हंसा भी रहा हूँ और साथ में तुम्हें सिखा भी रहा हूँ, ठीक है। वो 2 काम कर रहा है। हंसा क्या रहा है? दुख को रिमूव कर रहा है, जैसे मैंने बताया ना, 5 ऑफ कप्स के कार्ड को वो हटाए जा रहा है। हमारे दुख ही तो रिमूव करता है जब हमें हंसाता है, राइट। और साथ में क्या कर रहा है? एक लेसन दे रहा है, क्या? कि हमें कॉन्टीन्यूसली हमारे पास ये चारों शक्तियाँ मौजूद हैं। इंटेलेक्ट की, द पावर ऑफ इंटेलेक्ट, द पावर ऑफ पैशन एंड द पावर ऑफ मनी, द पावर ऑफ शेयरिंग, राइट, आगे बढ़ने की शक्ति। तो इसको हमें कॉन्टीन्यूसली, जो हमारे अंदर ही हैं, इनको हमें यूज़ कर करके अपने उस पैशन को देखना है, जिससे कि जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे दुख हटाने के लिए, वो आगे तुम भी करो। जब जाओगे ना अपने घर वापस, इस दरवाजे से किंगडम ऑफ ड्रीम्स के बाहर निकलोगे, तो कृपया करके यही करो जो मैं कर रहा हूँ, राइट, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। यहाँ तो तुम आए हो पैसे लेके मेरा शो देखने के लिए, लेकिन जब तुम घर जाओगे तो विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, ये सब चीज़ें करो जिससे कि जो है तुम क्या करो, दूसरों के दुख दूर कर सको और अपने सुख को निरंतर बढ़ाते जो है अपने जहाँ तुम्हें जाना है, अपनी निरंतर शक्तियों को बढ़ाते रहो, बिकॉज द प्रोसेस इज इवॉल्विंग, राइट। ये जो यात्रा है कभी ख़त्म नहीं होती। जब ये शरीर इंसान छोड़ भी जाता है इस धरती से, तो डेफिनेटली कहीं अपर डायमेंशंस में जाता है, राइट। जिसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी जो है BU चैनल पे डाले हुए हैं, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा एंड आगे की जर्नी आपको इससे ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। सो ऐसे वीडियोस के साथ मैं निरंतर आती रहूँगी एंड होप दैट कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। सो कृपया इसे लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल जो BU है एंड ऑब्वियसली 1111 टैरो, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए टाटा।